हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जारी टिकटों की पहली सूची में दल बदलुओं को भी खूब जगह दी गई है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है जजपा में दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वाले पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली का। कांग्रेस से टिकट चाह रहे बबली को जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने बीजेपी का दरवाजा खटखटाने में देर नहीं लगाई। बीजेपी ने न केवल उन्हें हाथों हाथ लिया बल्कि 48 घंटे में टोहाना से अपना उम्मीदवार भी बना दिया। टिकट मिलने के बाद बबली के समर्थकों में भारी उत्साह है और उनके कार्यालय पर जमकर ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। इस मौके पर बबली ने भाजपा आलाकमान को भरोसे के लिए आभार जताया, साथ ही कांग्रेस को भी चेता डाला। देखिए, मैं सबसे पहले तो केंद्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहूंगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे हरियाणा में पूर्व में मंत्री रहे केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का, हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे हरियाणा प्रदेश के सह प्रभारी विपल देव जी का, नागर साहब का, और हमारे स्टेट में हमारे पार्टी के हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय रोली जी, और सभी केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा, जो टोहाना की जनभावना को देखते हुए टोहाना की जनता को और मुझे सम्मान देने का काम किया। और मैं पूरे विश्वास के साथ मेरे टोहाना हल्का की जनता के आशीर्वाद से टोहाना से हम ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी की जो लिमिट डालने का काम करेंगे, और जो देश के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत देश का विश्व में परचम फैलाया और 2047 में विश्व गुरु बने, एक महान शक्ति के रूप में जो भारत उभरा है। हरियाणा प्रदेश पिछले गठबंधन सरकार में हमें जब काम करने का मौका मिला और उससे पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई, आज हरियाणा प्रदेश डेवलपमेंट पर जो गति पर जो गाड़ी है उसको हम मंजिल तक ले जा सकें। आने वाले समय में जनता के आशीर्वाद से स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी और उसमें टोहाना का अहम योगदान रहेगा। मैं सभी मेरे कार्यकर्ता साथियों का भी मैं अभिनंदन करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि एकजुट होकर हमने समन्वय बनाते हुए जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे टोहाना का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे यहाँ के जो चाहे हमारे जिला प्रधान हैं, हमारे पार्टी के ब्लॉक लेवल से लेके जो भी पार्टी का एक संगठन ढांचा है, उन सब से हम कोऑर्डिनेट करके और एक मजबूत चुनाव टोहाना की जनता के आशीर्वाद से लड़के ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी हमारे की झोली में डालने का। आप टोहाना से मौजूद उम्मीदवार हैं जी, और कांग्रेस की टिकट लेने गए, फिर भी आपके अंदर की गई वहाँ पे क्या कहते हैं? देखिए, जहाँ जहाँ जन भावनाओं की अनदेखी हुई है, वहाँ जनता ने समय पर उसका मैं कह सकता हूँ कि न्याय करने का काम किया है। ये अनदेखी पहले भी हुई थी, टोहाना की जनता ने न्याय किया था। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि अब भी टोहाना की जनता न्याय करेगी। हम सेवा नीति और काम नीति को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो हमने कार्य किए हैं, जो 35-35 साल 50-50 साल तक कार्य नहीं हुए थे, उन कार्यों को मातर हमने हमारे टोहाना का वासियों के आशीर्वाद से 26 महीने जो मुझे सरकार में बतौर मंत्री काम करने का मौका मिला, क्योंकि कोविड भी था, बहुत सी समस्याएं भी रही, डेवलपमेंट की जो गति थी जिस ढंग से हम देना चाहते थे नहीं दे पाए थे, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं जो सेवा नीति और जो हमारी कार्य नीति थी और जो जनता का एक हमारे ऊपर विश्वास है, जिस विश्वास पर हमने 100% डिलीवर किया है, तो जनता के बीच में जाएंगे और ये चुनाव मजबूत होकर लड़ेंगे और ये सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के झोली में डालेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं को आपने खूब कोसा है, बहुत आप शब्द भी आपने बोले हैं, उनके साथ उनकी सपोर्ट कैसे ले पाए? देखिएगा, राजनीति है, राजनीति में मनभेद नहीं होनी चाहिए। जब आपके विचारों का मतभेद राजनीति में हमेशा चलता रहता है। बड़े नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, बड़े नेताओं के सारा मामला बिल्कुल मैं कहूँगा कि उनकी सहमति से हुआ, उनके संज्ञान में है और उन्होंने विचार करके ही टोहाना की जो जिम्मेवारी है टोहाना के अंदर आज हमें बतौर कैंडिडेट बनाकर उतारा है, तो सबके साथ समन्वय बनवाएंगे। जो भी समस्याएं हैं, कहीं खामियां गलतियां रही होंगी, उनको दूर किया जाएगा और सबको साथ लेकर चलेंगे। तो ये जो लगातार भाजपा के बाद अचानक से जो मंत्री हैं, विधायक है, उनके अंदर जो भगदड़ है वो मची हुई है, क्या कारण मानते हैं कि टिकट नहीं मिली या कुछ उनका मनभेद या मतभेद हुआ? देखिएगा, अब जहाँ सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ एक दो जगह जो आप बातें कह रहे हैं, थोड़ा राजनीति में जब ये समय चुनाव का होता है तो ये परिस्थितियां बनती हैं, लेकिन मैं मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि आज हरियाणा प्रदेश की जो जनभावना है, जो जनता का मैंडेट देने का मन बन चुका है, क्योंकि राष्ट्र हित के लिए और हरियाणा हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का तीसरी बार सरकार बनाना जरूरी है, क्योंकि केंद्र में सरकार है
जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनेगी तो डबल इंजन की सरकार चलेगी और मजबूती से जो टोहाना को कहूँ मैं या मैं हरियाणा प्रदेश को आगे हमने बढ़ाया है उस मंजिल पर हम ले जा सकें, क्योंकि जो 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार रही थी, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो आप लोगों को ही पता है, आप भी पत्रकारिता करते हैं कि क्या डेवलपमेंट यहाँ थी। सिर्फ एक परिवार जो लोगों को एक गुलामी की तरफ धकेल के रखता था, एक दबाव डर भय की राजनीति जो यहाँ पैदा की हुई थी, उससे आज टोहाना के जो लोग हैं उनको हमने मुक्ति दिलाने का काम किया है। आज टोहाना का वोटर जागरूक वोटर है। आज वो अपने अधिकारों को कहाँ पर सुरक्षित हैं ये समझकर अपना मतदान करेगा, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और बता दें कि मार्च में भाजपा जजपा गठबंधन टूटते ही देवेंद्र सिंह बबली ने बगावत कर दी थी। लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने सिरसा से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा को अपना समर्थन दिया था। बताया जाता है कि सैलजा ने उन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का टिकट दिलाने का भरोसा दिया था, लेकिन पिछले दिनों जब बबली इस बाबत बात करने दिल्ली गए तो दीपक बावरी ने साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस से मिले इस धोखे का हिसाब बबली ले पाते हैं या नहीं, ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे। फतेहाबाद से रमेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।